अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। कह रहे हैं अ टैंक व्हेन फुल कंटेन्स 1500 लीटर्स ऑफ वाटर। पंप ए कैन फिल द टैंक विद वाटर एट द रेट ऑफ x लीटर पर मिनट। ठीक है, राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन बाय द पंप ए टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो ऑप्शन नंबर ए में जो टाइम लिखा है पंप ए का वो है 1500 लीटर्स, ठीक है, अपॉन एक्स। ठीक है, ओके। पंप बी के बारे में कहते हैं पंप बी कैन फिल द टैंक विद द वाटर एट अ रेट ऑफ x प्लस 50 लीटर्स पर मिनट। राइट डाउन एक्सप्रेशन। अच्छा, ऑप्शन नंबर सेकंड है, टाइम है पंप बी का सेम है 1500 लीटर्स, बट जो उसका टाइम है वो x प्लस 50 ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन 3 में कहते हैं पंप ए टेक्स 30 सेकेंड्स लॉन्गर, यानी कि पंप ए का टाइम ज़्यादा है और पंप बी का टाइम कम है। ठीक है, ऐसा इन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये टाइम हमारे पास मिनट में है दोनों, और जो टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस टाइम ऑफ ए, क्योंकि कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 देखें, पंप ए टेक्स 30 सेकेंड्स लॉन्गर, तो टाइम ए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाइम ऑफ बी। और कितना सेकंड ज़्यादा? 30 सेकंड। 30 सेकंड्स का मतलब होता है 1/2 मिनट्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये टोटल टाइम हमारे पास आ गया। और ये मैंने ऐसा क्यों किया है, आप ऑप्शन नंबर 3 को पढ़ें। कहते हैं राइट डाउन एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन सोर्स इज टू सिंप्लीफाई। 1,50,000 तक इसको लेके जाना है। चलें पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप 1500 कॉमन लेंगे, जैसे मैं हमेशा पीछे वाले क्वेश्चंस में लेता हुआ हूँ, कॉमन लेके सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है मेरे लिए। इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब ये 1500 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो 1/3000 हो जाएगा, क्योंकि 1500 का डबल 3000 हो जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम बनेगा x इंटू एक्स प्लस 50, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x प्लस 50 माइनस एक्स 1 एक्स, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा सिर्फ 50 जो कि मल्टीप्लाई होगा इस 3000 से, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। और ये दोनों ब्रैकेट्स यहाँ 1 से जाकर मल्टीप्लाई होंगे तो सिंपल x² प्लस 50x बनेंगी, क्योंकि मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। 5 3 ज़ा 15 और 4 टाइम्स 0, 1,50,000 तो मेरा आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन अगर इसको वहाँ भेज दें आप, तो ये बन जाएगी x² प्लस 50x माइनस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया हमारा कंप्लीट, ऑप्शन नंबर 3। अब कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अब इसे सॉल्व भी करना है। असल में सॉल्व करने के लिए क्या है प्रॉब्लम, सॉल्व करने के लिए क्या है प्रॉब्लम, कि आपको इसे रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस इक्वेशन को x² प्लस 50x माइनस 1,50,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ए आपके पास है 1, बी आपके पास है 50 और सी आपके पास है माइनस 1,50,000। ठीक है, अब आप इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी का मतलब 50 माइनस का प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ब्रैकेट के अंदर 50 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह माइनस 1,50,000।
ए की जगह 1, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट करते हैं, जो मुझे भी पसंद है तरीका। इक्वेशन क्या है आपके पास, 150 माइनस 150,000, ओके, 150 माइनस 150 1 2 3, ठीक है। ये इक्वेशन में टाइप किया, यह सीधा आपको आंसर देगा -413363। तो 363 और -413, अच्छा पॉइंट में भी थे आंसर, हम पॉइंट के भी आंसर लेने पड़ेंगे, इसका मतलब 363.10 और 104, 104 दोनों में 104, दोनों में 104 आ रहा है, ठीक है। .104 और .104, ठीक है। अब चूंकि x, अगर आप गौर करें सवाल में वापस जाएं तो क्वेश्चन में बिल्कुल ऊपर जाए, उन्होंने लिखा है x लीटर्स पर मिनट। अब x लीटर्स तो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको तो हम लेंगे ही नहीं। अब ज़रा ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा नहीं कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन टू गिविंग बोथ योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, रिजेक्ट नहीं करना, बस आंसर यहीं तक छोड़ दें, ठीक है। अब ऑप्शन 5 में कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर पंप बी टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड में भी जाना है हमने, ठीक है। अच्छा जनाब, अब टाइम के अंदर नेगेटिव वाला तो आंसर आ नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे 0 पॉजिटिव वाले को लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, 5 के अंदर माफ़ कीजिएगा। तो टाइम जो था हमारे पास बी का, वो क्या था मेरे पास, वो ये लिखा हुआ 1500 x/50, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 1500 x/50। तो 1500 x मेरा नेगेटिव वाला तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा तो टाइम नेगेटिव आ नहीं सकता। 363.104, 363.104 प्लस 50, तो ये बन जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 363 प्लस पॉइंट के बाद 104 तो चेंज नहीं होगा, 3 6 और 5 11, 3 और 4 413.104, ओहो वाओ। तो जिस ऑप्शन से भाग रहे थे वही ऑप्शन साथ साथ चल रहा है। 1500 डिवाइडेड बाय जो रिजेक्ट कर दिया है वही हमारा ओरिजिनल आंसर होना था, क्योंकि प्लस होने के बाद वही आंसर गया। तो 3.63 आ रहा है हमारे पास टाइम, ये आ रहा है 3.63, और ये मेरे पास ऑब्वियसली मिनट्स में आएगा। उसकी वजह ये है कि स्टार्ट में बिल्कुल x लीटर्स पर मिनट बोला हुआ था, टाइम हमारे पास इस दफ़ा आवर्स में नहीं था। अब इन्होंने कहा करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड्स इन मिनट्स एंड सेकंड्स, ओके। 3.63 में देखते हैं सेकंड कितने बनते हैं। 3.63 में सेकंड बनते हैं हज़रत 217, यानी कि 218, 218 ना, तो हम लिखते हैं इसको 218 सेकंड। 218 को अगर आप 60 से डिवाइड करवाते हैं 218 को, तो इसका आंसर देखें, बताऊँ किस तरह से लिखें। थ्री होल 19/30, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मिनट्स तो हमारे बनेंगे ही बनेंगे हर हाल में, ठीक है। 3 मिनट्स तो बनेंगे, तो 3 मिनट्स हमारे हो जाएंगे 180 सेकंड्स के, 180 सेकंड्स के हमारे 3 मिनट हो जाएंगे। और कितने बज गए यहाँ पे, 10 और 20 और 30 और 38 सेकंड्स अलग हो गए हमारे पास, ठीक है। 30 सेकंड, सॉरी, 8 और 1 और 8 9 10 11, ठीक है, 30 सेकंड्स। तो ये हो गया हमारे पास 3 मिनट और 30 सेकंड्स। हाँ 8 सही लिख रहा था मैं, 38 सेकंड्स अलग हो गए हमारे पास, ठीक है। तो 3 मिनट्स और 38 सेकंड, के उसने नियरेस्ट टू सेकंड भी बोला है, ठीक है ना। तो बस दैट्स इट, इसके साथ ही मेरा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।